नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी तैयारी चल रही है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए। कुछ वैकेंसियां अभी आ गई है, आगे भविष्य में कुछ आने वाली है। हम अपने पाठ्यक्रम को आधार मानकर उनके टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके हम अपने पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा टॉपिक चला हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा है, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास किस लेखक के द्वारा सबसे पहले लिखा गया, किसने इसका सूत्रपात किया। जैसे प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ा, गारसा दासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल आदि। उनके बारे में प्रमुख तथ्यों को पढ़ा, समझा, देखा उन्होंने किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया है, उनका किस नाम से हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा है और कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। ये सब तथ्य हमने अपने पिछली क्लास में पढ़े। और पिछली क्लास में हमने प्रमुख ग्रंथों को भी एक बार फिर से रिवाइज किया था। और उनके अलावा कुछ प्रमुख ग्रंथ और हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं ग्रंथों में से कोई 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमें जो मुख्य तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग के साथ हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ परीक्षा में आंसर लगा सकें। तो बात करते हैं हम अन्य प्रमुख साहित्यकारों के ग्रंथों के बारे में। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास, और जैसे गारसा दासी का, ग्रियर्सन का, शिव सिंह सेंगर का, महेश शुक्ल का, करीमुद्दीन का, इस तरह के अन्य साहित्यकारों के भी प्रमुख ग्रंथों को देखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो वेरी इम्पोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए 1929 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ है। और इन्होंने अपने ग्रंथ का आधार ग्रंथ किन्हें बनाया था? मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जितने भी कवियों का जीवन परिचय लिया है, मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ से लिया है। इस प्रकार हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि एक अधूरा इतिहास ग्रंथ माना गया है, 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अधूरा क्यों? क्योंकि वो कुछ समय, लगभग 1000 समय का ही वर्णन किया है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में, इसलिए इनका ग्रंथ अधूरा ग्रंथ माना गया है। 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के साहित्य का इतिहास वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, मोतीलाल मैनारिया, ये भी पूछ लिया जाता है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित। तो इनमें से इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वे सभी अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसके बाद आएगा हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा और 1940 में। इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका मोस्टली सन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका किस सन में लिखी। अगला आएगा हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। नंद दुलारे वाजपेयी 1943 ईस्वी में। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये दोनों लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में। दोनों का एक ही सन है
हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 में लिखी और हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। इस तरह हमें चीज़ों को बिल्कुल याद करते हुए चलना है ताकि हम परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। अगला साहित्य का इतिहास आएगा हिंदी साहित्य का संवेगात्मक इतिहास, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। संवेगात्मक इतिहास। नेक्स्ट इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1986। ये इतने प्रकाशन वर्ष इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का संवेगात्मक इतिहास किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया या किस लेखक द्वारा लिखा गया, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह 1993 ईस्वी। इसके बाद अगर हम बात करें समीक्षात्मक इतिहास, संवेगात्मक इतिहास और एक हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था संक्षिप्तात्मक इतिहास, तो तीनों के नाम एक जैसे होने के कारण हमें कन्फ्यूजन हो जाती है ये किसका है। तो ये बस इसकी यही ट्रिक है, इसको बार बार रिवाइज करते रहो और मतलब रचनाओं को और साहित्यकारों को बार बार रिवीजन करने से ही वे याद रह सकते हैं। या फिर अपनी खुद की कोई ऐसी ट्रिक बनाओ जो आप कभी भूलो ना। जैसे संक्षिप्त आत्मक इतिहास में किसने लिखा था? ये राम नरेश त्रिपाठी। इन तीनों के नाम एक जैसे, दोनों के नाम एक जैसे हो गए, संवेगात्मक, संक्षिप्तात्मक और समीक्षात्मक। तो हमें इस तरह बार बार इनको रिवाइज करते हुए चलना। राम नरेश त्रिपाठी, संवेगात्मक रामस्वरूप चतुर्वेदी और समीक्षात्मक वासुदेव सिंह। इस तरह हमें याद हो जाएंगे। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी में, ये 1993 ईस्वी में। उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे 2002 ईस्वी में। उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी 2007 में। जो 2000 के बाद के जो साहित्य के इतिहास लिखा गया वे वेरी इम्पोर्टेंट में आएंगे भाई, क्योंकि ये एक तरह से करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर करंट बेस पे भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस तरह की रचनाएं हमेशा डालता है। जैसे इसका पूछ लिया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सरल विश्वनाथ, विश्व का जो नाथ है उन्होंने ही तो अपना साहित्य का इतिहास सरल भाषा में लिख दिया या सरल तरीके से लिख दिया। इस तरह हम जब हम खुद की ट्रिक बनाते हुए चीज़ों को याद करेंगे तो जल्दी याद होगी। ठीक है। इनके अलावा हम एक दो इतिहास ग्रंथ और देख लेते हैं जो प्रमुख हैं, परीक्षा में पूछे जाने लायक। जैसे कि हमने यहाँ से 2002 के बाद वाले ग्रंथों को देखा। जैसे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2002 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी 2007 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का एक आता है विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास होगा मोहन अवस्थी का, जो कि मोहन अवस्थी का जिसका प्रकाशन वर्ष होगा 2008 ईस्वी। ठीक है। इससे अगला
हमारा होगा परिचयात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। ये होगा हमारा भगीरथ मिश्र का, जो कि 2010 ईस्वी में लिखा गया। भगीरथ मिश्र, जिनका सन होगा 2010 ईस्वी। उसके बाद एक ग्रंथ और आता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने पहले भी बताया था, एक नाम से कई साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं को लिखा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट होती है हमें उसी का अधिकतर याद करना होता है। लेकिन जैसे ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी में हमने पढ़ा। तो अगर एग्जामिनर अगर इस साहित्य के इतिहास को पूछने लग गया, ये हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक कौन है, और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो वो सन के अकॉर्डिंग पूछेगा कि 2015 में हिंदी साहित्य का इतिहास किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया। तो ये हो जाएगा हेमंत कुकरेती 2015 में हेमंत कुकरेती द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद एक हिंदी साहित्य का अगर बात करें नेक्स्ट ग्रंथ की, तो हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, वो लिखा हमारा हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, सारा का सारा इतिहास समग्र लिख दिया भाई इन्होंने। तो वे लेखक या रचनाकार हो जाएंगे हमारे राम किशोर शर्मा, जो कि इनका सन रहेगा अभी हाल ही में 1-2 साल पहले ही लिखा था, 2019 ईस्वी में। ये प्रमुख हमारे साहित्य इतिहास लेखन संबंधी प्रमुख ग्रंथ थे। पिछली वीडियो में किए, कुछ हमने इस वीडियो में किए। क्लास पसंद आई आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।